अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है टू चार्जेस 5 into 10⁻8 कूलम and -3 into 10⁻8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? मतलब कहने का कि ये दो चार्ज हैं, इसकी वैल्यू दी है 5 into 10⁻8 कूलम और इसकी वैल्यू दी है -3 into 10⁻8 कूलम और इन दोनों का सेपरेशन दिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 16 सेंटीमीटर। ठीक, हमें यह बताना है कि इन दोनों चार्जों के कारण किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखिए, इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो डेफिनेटली यहां पर इसका पोटेंशियल अप्रोक्सीमेट जीरो होगा। तो हमने इसको पी पॉइंट ले लिया और इस पी पॉइंट की यहां से हमने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया x। तो ये बाकी की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है दैट इज 16 - x। अब P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल जीरो करना। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है V = KQ/R। KQ/R ये फार्मूला होता है। तो हम P पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट P पॉइंट पर V नेट जो है वो जीरो होगा। V नेट मतलब V1 + V2, दिस इज इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू क्या होगी? इस फार्मूले के बेसिस पर अगर हम P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण निकालते हैं तो ये आती है Q मतलब 5 into 10⁻⁻8 KQ/R। R की वैल्यू कितनी ले लें हम? X P पॉइंट के लिए, प्लस V2 का जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? K -3 10⁻⁻8 और अपॉन में डिस्टेंस P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 16 - x और दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका ट्रांसफर कर दें, ये माइनस है तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो K × 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू K × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x। ये K से ये K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 और 10⁻�8 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी है तो यहां पर भी 10⁻⁻2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहां पर भी 10⁻⁻2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीटर में चेंज कर, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 80 - 5x इक्वल टू दिस इज 3x। x यहां ट्रांसफर करेंगे तो 80 इक्वल टू 5 + 3 8x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 80/8 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज। ये डिस्टेंस x आ गई। तो यहां से अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहां से कितनी डिस्टेंस होगी? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी इस वाले चार्ज से, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमारे लिए x थी, तो x की वैल्यू 10 आई है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर आएगी। तो ये पहला पॉइंट तो निकल के आ गया। अब एक और पॉइंट है
जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो इसके ये जो मिनिमम या हम कह सकते हैं कि कम मैग्नीट्यूड वाला, लेस मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम फिर से देखते हैं कि कहां पर निकल के आता है ये पॉइंट। इसको मैं रब कर रहा हूं तो ये निकल के आ गया। अब हम क्या मान रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहां है, यहां पर ये पॉइंट Q पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है और हमने ये वाली डिस्टेंस को यहां से यहां तक x माना। तो अगर ये x है और ये 16 है तो ये वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x माइनस 16। अब फिर से हम Q पॉइंट के लिए निकालेंगे एट पॉइंट Q। तो एट पॉइंट Q में भी क्या होगा, V नेट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो होगा। V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू इस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो K, और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x एंड प्लस ये V2 के कारण, इसके कारण जब Q पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, K -3 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन ये वाली डिस्टेंस x माइनस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका फिर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा k इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 16। k से ये k कैंसिल हो जाएगा, ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर आ गया 5 बाय x और यहां पर आ गया 3 बाय x माइनस 16। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 3x। तो ये 3x पे यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये माइनस 3x इक्वल टू 80, प्लस में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 2x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर एट 40 सेंटीमीटर। कहां से, इस वाले चार्ज से 40 सेंटीमीटर पर जाकर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और इस वाले चार्ज से कितना हो जाएगा, तो x में 16 जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं। P पॉइंट की डिस्टेंस इस वाले चार्ज से आई 10 सेंटीमीटर और Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इसी वाले चार्ज से कितनी आई 40 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट पर इसका पोटेंशियल जीरो होता है। थैंक यू।